दोस्तों आप अभी अभी अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर आ रहे हैं तो आप अपना सही से उत्तर मिला लीजिए। आखिर किस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर है बिल्कुल मिला लीजिए और 20 प्रश्नों के जो मैं उत्तर बताऊंगा वही बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपको गूगल पे भी आप जब सर्च कर रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 20 जो प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पी में, यानी कि जो MCQ है जो आपको OMR में भरना होता है उसके पूरा सही उत्तर लाया हूँ। आप लोग जल्दी से मिला लीजिए। ठीक है, आपका आज सामाजिक विज्ञान का पेपर था, आज आपका है 20 फरवरी और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर था तो उसका सही से उत्तर मिला लीजिए। आपको सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया था तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, आपको ने पढ़ लिया होगा और आपको अच्छे से पता होगा निर्देश में क्या लिखा है। ठीक है, निर्देश में नहीं पढ़ेगा, सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर और देखेंगे किस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर है। बिल्कुल सही सही उत्तर देखेंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वियना की संधि कब हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1815 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया, तो कब लिया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फरवरी 1922 में। अब ऑप्शन नंबर सी जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो देख लीजिए और हाँ यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, हर एक क्वेश्चन सही था और उसका आंसर भी आप मिला लीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी सही ले आ गया। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा सब कुछ सही रहेगा और हाँ आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, यानी कि आपका कितना आंसर सही हुआ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर बने रहना चाहते हैं और हर एक बोर्ड एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंगली। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय जो आपका शिक्षा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो भी मैं प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ सब कुछ सही उत्तर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है, गूगल पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही उत्तर लाया हूँ। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे के व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, सामुदायिक सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा 1956 में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और आपको इसी पे ट्रिक लगाना था। देखिए आपको पेपर में ट्रिक लगाने के लिए मना किया जाता है, आपको वहाँ पर जो चेकर होते हैं जो आपको पेपर को चेक करते हैं, यानी कि जो आप पे निगरानी रखते हैं वो आपको बोलते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर छोटा सा मार्क जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपको पेपर भरने में आसानी हो, जो वो आप OMR भरते हैं ऐसे ऐसे करके आपको भरने में आसानी होगा। इसलिए जिस बच्चे के मैंने पेपर लिया देखिए आपको छोटा छोटा मार्क्स किया है वहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को भी पेपर में ऐसे जरूर कर देना है, आप यहाँ पर ट्रिक मत लगाइएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां, भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो किस वर्ष में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1980 में हुआ था। नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधा अपने 9वें क्वेश्चन के। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया, तो कब पारित किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 जुलाई 1942 ईस्वी में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, किसने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती, तो ये किसने बताया था, महात्मा गांधी ने बताया था। ठीक है, तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। 11वां का देखिए, 11वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें क्वेश्चन का दिया था, उत्तरी पूर्वी राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के कम से कम होने की कौन सा कारक उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका उपयुक्त सभी। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11वें का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार पूछा ही जाता है ये वाला। तो देखिए 12वां क्वेश्चन, जल भंडारण हेतु भूमि टैंक यानी कि टाका जिसको बोला जाता है का प्रयोग विशेषकर निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा राजस्थान, बिल्कुल राइट आंसर है और इसका यही सही आंसर है। 13वां देखिए, लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग बिजली की तार बनाने में किया जाता है, जो आपका तांबा का तार आता है उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए तांबा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15वां क्वेश्चन देखिए, और जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उन लोगों का भी ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अगर आपका देखिए यहाँ पर देखिए, भारत में सर्वाधिक किस मद का निर्यात होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा
पेट्रोलियम उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इंग्लिश मीडियम वालों का भी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो भी मिला सकते हैं और हिंदी मीडियम से तो भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब 16वां क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2023 से 24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतर स्तर पर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, जो आपका पाकिस्तान है निम्नतर स्तर पर है, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किन मापदंडों को शामिल किया जाया था, तो ऑप्शन नंबर जो तीनों है तीनों सही है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों सही है, तो उपरयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था। आप लोगों को जो भी उत्तर बताया जा रहा है सब कुछ सही उत्तर है, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्य द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, तो जो ईंट बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां के बाद 19वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रतिफल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ये जो सब हैं सब प्रतिफल है किसका, वैश्वीकरण का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, और हाँ आप अभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या हर एक क्वेश्चन का आंसर सही पता था और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक कमेंट जरूर से बताइएगा कि क्या आपको अभी मैप वाले भी क्वेश्चन चाहिए, क्या आपको लिखने वाले भी क्वेश्चन का हल चाहिए, यानी कि आपको अगर पूरा हल चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा हल, यानी कि या फिर सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं इसका फुल सॉल्यूशन लाने वाला हूँ आज ही, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनाया गया, जो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, अगर आपको वीडियो अच्छी आई हो या फिर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं एकदम पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में फुल लिख दीजिएगा, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लाऊंगा कि आपको आगे क्वेश्चन कैसे करना है और कैसे करना था। जो आपका मैप वाला क्वेश्चन है आपको वैसे कैसे भरना था और आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कैसे भरा है, सब कुछ आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर बने रहना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।